तो लगन कुंडली में शनि की महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब तक हमने पंचम भाव तक के लिए विचार किया है। इस वीडियो में छठे भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। आपका लगन चार्ट किसी भी लगन का हो सकता है, लेकिन अगर आपके छठे भाव में शनि स्थित है और अगर आपकी शनि की महादशा आने वाली, तो वास्तव में आपकी शनि की महादशा कैसी रह सकती है, कौन कौन से प्रभाव या परिणाम आपको शनि की महादशा के दौरान मिल सकते हैं। देखिए, छठे घर का शनि है तो मोस्टली ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कैरियर में, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मामलों में, कैरियर के मामलों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी लाता है। हालांकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता दे सकता है, स्पेशली कैरियर में प्रगति करने के लिए, कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करने के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में उलझते हैं, समस्या से घिरे रहते हैं, तो शनि आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन आपकी लाइफ में लाता है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि शनि की महादशा के दौरान आप अपना ज़्यादातर समय अपने ऑफिस वगैरह को दे रहे हैं, अपने बॉस या कलीग्स वगैरह के साथ बिता रहे हैं। तो ऐसा शनि आपको एकदम से आपके कार्य क्षेत्र से बांध कर रख सकता है। महादशा के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपने कैरियर रिलेटेड कोई जिम्मेदारी ले लें। ऐसा शनि है तो मोस्टली इस प्रकार का शनि विदेश से आपको कनेक्ट कर सकता है। विदेश से कनेक्ट करने के साथ साथ वो शुरुआती फेज में आपको ज़्यादा स्ट्रगल देता है। देखिए, शनि की ये वाली जो प्लेसमेंट है, वैसे देखा जाए तो ये शनि वैसे आपको परिपक्व बनाता है समय के साथ साथ। तो हो सकता है शुरुआत में आपके लिए शनि की महादशा उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करेंगे। यहाँ पे जो छठे घर के स्वामी हैं वो कौन है, छठे घर के स्वामी कैसी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं, और मेन तो शनि है यहाँ पे। तो शनि स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या शनि वक्री हैं, क्या शनि अस्त हैं, किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर शनि बैठे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं वो भाव आपके लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको उन भावों के प्रति शनि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं। उन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करना है, कोई भी लाभ प्राप्त करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जटिल समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा, हमेशा स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, या कोई भी ऐसी चुनौती, कोई भी ऐसी समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो एकदम से शनि आपको यहाँ अनुशासन देता है। अब डिपेंड करेगा कि शनि की जो महादशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, क्योंकि प्रत्येक एज पीरियड या लगभग आप अगर अपने एज के हिसाब से अगर 3 फेजेज में अपनी लाइफ को डिवाइड करें, जैसे कि स्टार्टिंग का फेज, अगर मिड फेज या लास्ट फेज, तो काफ़ी अलग अलग प्रकार की क्षमताएं आपके पास होती हैं। या किसी भी पर्टिकुलर एज में आप कुछ करने में सक्षम है, किसी दूसरे पर्टिकुलर एज पीरियड में आप कुछ और करने में सक्षम है। तो आप अपने ऊपर कितना वर्क करते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना स्ट्रगल फेस कर सकते हैं, कितनी चुनौतियों का सामना आप कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा परिपक्व होते जाते हैं शनि की महादशा के दौरान। तो मोस्टली ऐसा शनि अगर आपको छोटी उम्र में आ जाता है, छोटी उम्र में कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें वो दे सकता है आपको। हो सकता है कि जो शुरुआती फेज है आपकी फैमिली का और आपका, वो काफ़ी स्ट्रगल में बीता हो फिर, और ऐसा शनि आपकी एजुकेशन, आपके ओवरऑल हेल्थ सभी को इम्पेक्ट करेगा, और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी। बट मान लो किसी का शनि का जो पीरियड है 19 साल की, क्योंकि ये महादशा है, अगर 25 साल के वर्ष में आ जाता है या 25 साल के अलावा मान लो 30-35 के आसपास अगर स्टार्ट होता है, तो काफ़ी लंबा चलने वाला फेज है। 19 वर्ष का ये फेज आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। लेकिन ऐसा शनि एकदम से उतार चढ़ाव नहीं देता, भले ही वो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखता है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में रखता है, लेकिन एकदम से प्रोग्रेस देने की तुलना में वो आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करवाता जाता है। ऐसे शनि की महादशा के दौरान बेसिकली आप अपना रूटीन जितना अच्छा रखेंगे, आप अपने समय के हिसाब से अगर फॉलो करेंगे सारी चीज़ों को, आप अपना जो भी प्लान बनाएंगे उसके अनुसार अगर चलें तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। शनि के साथ अगर शुक्र बैठा हो, शनि के साथ अगर बुध बैठा हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इवन अगर बृहस्पति भी यहाँ शनि के साथ बैठे हो तो भी आपको कैरियर में और ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन जो भी प्लैनेट यहाँ शनि के साथ बैठा है वो एक्चुअल में अपनी कैसी स्थिति में यहाँ बैठा हुआ है। शनि देखिए, अगर छठे घर में आपका मान लो कन्या राशि का है, मिथुन का है, अगर शनि मान लो तुला का है, या आपका धनु या इवन मीन राशि का भी शनि है, तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है शनि की महादशा में। इवन खुद की राशि जैसे कुंभ राशि का भी अगर शनि आपका है छठे घर में, तो भी शनि काफ़ी फायदे आपको दे सकता है। बट शनि का स्वभाव है कि वो आपकी चीज़ों को लाइफ में स्लो करता है, तो एकदम से आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद आप वास्तव में मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रांगली बचे रहते हैं, इसकी संभावना हो सकती है आपके लिए काफ़ी कम हो अगर शनि अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो। ऐसे केस में आपको स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्व रखना होगा। हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार की स्थिति से सामना करने के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा।
शनि की ये प्लेसमेंट आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकती है जहां पर आप दूसरे लोगों की लगातार सेवा में रहेंगे। हो सकता है आपके कैरियर रिलेटेड जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा हों, भले ही आपके बॉस, आपके कलीग्स भी कभी कभी इस केस में आपका फ़ायदा उठा रहे हो। अब आपकी हो सकता है जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, और जहां आप काम कर रहे हैं वो प्लेस या वो स्थिति, वो आपका काम काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे केस में आप जितना ज़्यादा स्वयं पर वर्क करेंगे, जितना खुद के स्किल्स पे वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा शनि आपको सपोर्ट कर पाएगा। शनि आपके चार्ट में अब जिन भाव का स्वामी है, उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट से आप कुछ ज़्यादा मदद की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका छठे घर में शनि मकर राशि का है, भले ही मकर राशि स्वयं की ही शनि की ही राशि है, लेकिन मकर राशि का शनि है आपका, वृश्चिक का है, मेष राशि का है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं दे सकता है और आपको ग्रोथ में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है। अब अगर मान लो किसी का शनि जैसे धनु राशि का है, जैसे मीन राशि का है, उस केस में शनि यहाँ न्यूट्रल हो जाता है और शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देता। अब फिर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी होना जरूरी है। साथ साथ में मान लो अगर शनि यहाँ पर जैसे मंगल के घर में है, सूर्य के घर में भी अगर यहाँ शनि बैठा है, तो इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए, अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से शनि की महादशा को कंपेयर करें, तो शनि का जो सबसे पहले यहाँ से प्रभाव है वो अष्टम घर पे आ जाता है। अष्टम घर पे शनि का प्रभाव आएगा, तो यहाँ शनि देखिए जो अष्टम घर पे प्रभाव डालेंगे तो अष्टम भाव के थ्रू आने वाले चेंजेस को वो स्लो कर सकते हैं। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि अब आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने के लिए प्रवृत्ति देंगे। साथ साथ में इसका असर मैरिज और आपके बाकी रिलेशंस पे भी पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भले ही बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, लेकिन कुछ हद तक उनकी फैमिली के साथ आपके ज़्यादा बेहतर रिलेशन हो सकते हैं। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करना होगा। अष्टम भाव में जितना एनर्जेटिक प्लैनेट यहाँ बैठेगा, उतना ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शनि एक्चुअल में अपनी कैसे स्थिति में है, शनि अगर अस्त हो जाएगा तो फिर यहाँ सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा आपके छठे घर में, जो आपके लिए शनि की तुलना में ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव काफ़ी पॉजिटिवली पड़ रहा हो। शनि का प्रभाव जो अष्टम घर पे, तो आपका मैरिज के बाद धीरे धीरे ऐसा लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी नीरसता सी आ सकती है, थोड़ा जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है। भले ही आपका आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा हो, बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहा हो, लेकिन जीवन साथी को ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही कम समय दे पा रहे हो। शनि का फिर यहाँ से प्रभाव आ जाता है 12th हाउस पे। 12th हाउस पे शनि का प्रभाव होना आपको देश विदेश से कनेक्ट कर सकता है, काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट्स दे सकता है ऐसा शनि, लेकिन खर्चे नहीं करवाता ज़्यादा। वो आपको काफ़ी कंजूस बना सकता है, वो आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है, साथ ही आपको विदेश से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आपका सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और आपके जीवन में ऐसा शनि ऐसी सारी जटिलताएँ देता है जिसकी वजह से आप धीरे धीरे काफ़ी परिपक्व होते जाते हैं। तो जो 12वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकता है, भले ही वो थोड़ा डिले आपको करे। तो ऐसे में जिन जातकों को फॉरेन सेटल होना है, जिन जातकों का कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली 12th हाउस से रिलेटेड बिजनेस है या फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस है, उन लोगों को यहाँ एफर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ शनि आपकी जो चीज़ें हैं उनको स्लो करते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो शनि का प्रभाव आ जाएगा 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे शनि का प्रभाव उतना ज़्यादा आपको फेवर करेगा नहीं, क्योंकि 3rd हाउस पर शनि जब जब भी दृष्टि डालें, अब ये 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि काफ़ी कार्मिक रिलेशन को दर्शाती है, कहीं ना कहीं वो एक कर्म क्षेत्र को दर्शाती है, जहाँ पर आप अब 3rd हाउस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन का प्रयोग अपने रूटीन लाइफ या अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं। तो तीसरे घर पर शनि का प्रभाव होना आपको अपने भाइयों की मदद करनी पड़ सकती है, पड़ोसी या रिश्तेदारों को आपको काफ़ी सपोर्ट करना पड़ सकता है। हालांकि इन जिम्मेदारियों से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपका काफी सारा समय शनि ऐसा ले लेगा जहां पर आप खुद के लिए काम ही नहीं कर रहे, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, या दूसरों के अंडर में आपके आने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ हो, या आपके दूसरों के अंडर में काम करने की वजह से आपको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने, कुछ नए अनुभव जानने के लिए कुछ समस्याएं रही हों। शनि का अब जो 3rd हाउस पे प्रभाव है, 3rd हाउस पे वैसे शनि का प्रभाव अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अब आपको काफ़ी क्रूर चाहिए, लेकिन उससे आपके भाइयों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ रिलेशन काफ़ी बिगड़ भी सकते हैं, बट फिर वो आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है।
शनि की प्लेसमेंट अब एक्चुअल में कैसी है, शनि को कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, आप शनि की महादशा में जब प्रवेश करते हैं, 19 वर्ष की जो आपकी महादशा रहती है, तो आप उससे पहले बृहस्पति की महादशा को भोग कर आए हुए होते हैं। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा को भोग कर आए हुए होते हैं और आप एकदम से लालायित हो जाते हैं कि शनि कुछ बहुत स्पेसिफिक देने वाला है। लेकिन शनि आपको इतना ज़्यादा स्लो रिजल्ट देता है कि कहीं ना कहीं आप उसके ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाते, आप वो सब एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाते अपनी तरफ से कि आप कौन से समय पे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा आपका रूटीन फास्ट होगा, जितनी ज़्यादा आपकी डेली लाइफ फास्ट होगी, उतना ही ज़्यादा शनि की महादशा में आपके प्रोग्रेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शनि की महादशा हो, बृहस्पति या केतु की महादशा हो, ये ओल्ड एज में ऐसी दशाएं अगर आए तो ज़्यादा सपोर्ट मिल पाता है। भले ही इनकी प्लेसमेंट अगर खराब भी हो, लेकिन किसी का अगर 45 की एज के बाद में, इवन 50 की एज के आसपास अगर इनका किसी का भी दशा स्टार्ट होता है, तो इनके प्रभाव ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं यंग एज की तुलना में। बट यंग एज में ऐसा जो शनि है वो आपको काफ़ी मेहनत करवाता है, काफ़ी स्ट्रगल करवाता है और इतना ज़्यादा परिपक्व बना देता है कि आपके सामने अब कोई भी चैलेंज आए आप उसको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे और उसको दूर भी कर लेंगे। शनि पर अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है, यानी आपके 12वें घर में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो शनि पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, या किसी भी अन्य भाव में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी अपना प्रभाव आपके छठे घर पे और शनि पे डाल सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि की महादशा एक्चुअल में वैसी दशा है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाती है, लेकिन वो धीरे धीरे है, प्रोसेस काफ़ी स्लो है। तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा, अपना बहुत कुछ आपको बलिदान करना होगा, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने कार्यस्थल पर देना होगा, तभी जाकर आप शनि की महादशा में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेट एज में अगर किसी की ऐसी दशा आती है जैसे कि 40-45 की एज के बाद में, तो स्वास्थ्य पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, साथ में आपका विदेश से कोई भी काम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर शनि का जो प्लेसमेंट है वो आपको हर प्रकार की चुनौती से निपटने में मदद अवश्य करेगा। तो इस हिसाब से शनि की महादशा आपके लिए कुछ मिश्रित परिणाम वाली ही रहेगी।